आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। तमिलनाडु में विजय थलपति की पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जो बेहतरीन प्रदर्शन किया, उसके बाद से विजय को मुख्यमंत्री बनने के लिए देखते हुए वहां की जनता बेहद उत्साहित है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या विजय थलपति तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्या जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उतरी है, वह पार्टी के नेता के तौर पर थलपति मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? ये अब सवालों के घेरे में है। और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है, वह यह बताई जा रही है कि राज्यपाल से दो बार मुलाकात करने के बाद भी अब तक उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण नहीं मिला है। और यही वजह है कि जो अन्य पार्टियां तमिलनाडु में हैं, उन्होंने अब अपने तरफ से खेला करना शुरू कर दिया है। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या विजय थलपति मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? दरअसल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे के बाद से एक्टर थलपति विजय की चर्चा पूरे देश में हो रही है। विजय की पार्टी टीवीके 234 सीटों वाली विधानसभा में 108 सीटें जीतकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो है, लेकिन सरकार बनाने का पेंच अभी भी फंसा हुआ है। यानी कि राज्यपाल अलेकर ने नई सरकार बनाने के लिए एक्टर को बहुमत साबित करने को कहा है। दरअसल टीवी के चीफ विजय ने राज्यपाल से दो बार मुलाकात की, लेकिन मुलाकात करने के बावजूद अभी तक बहुमत साबित नहीं कर पाए हैं। गवर्नर ने कहा कि टीवी के प्रमुख विजय थलपति तभी शपथ मुख्यमंत्री की ले सकते हैं जब बहुमत साबित हो जाए। तमिलनाडु के राज्यपाल तमिलनाडु में एक स्थिर सरकार चाहते हैं और सूत्रों के अनुसार बहुमत साबित होते ही विजय शपथ ले सकेंगे। बता दें कि एक्टर से पॉलिटिशियन बने टीवी के प्रमुख विजय ने तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवी के 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। कांग्रेस द्वारा समर्थन दिए जाने के बाद भी बहुमत के लिए टीवीके को 5 विधायकों की जरूरत है। राज्य में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 118 है। टीवीके संस्थापक ने लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात की और इस मुलाकात में उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। विजय ने कांग्रेस नेताओं के साथ हुई बैठक और कांग्रेस द्वारा समर्थन की घोषणा के कुछ घंटों के बाद ही राज्यपाल से मुलाकात की थी। विजय ने राज्यपाल को उन कांग्रेस विधायकों की सूची भी सौंपी जिन्होंने समर्थन देने का वादा किया है। हालांकि लोक भवन सूत्रों ने संकेत दिया है कि विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने के संबंध में अभी तक कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि राज्यपाल अलेकर विजय के दावे से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। यानी कि तमिलनाडु में कुर्सी का गेम फिलहाल ऑन है। यानी कि तमिलनाडु में किसकी सरकार बनेगी, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। चुनाव में थलपति विजय की टीवीके भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, बावजूद इसके वह नंबर गेम में अपने अकेले दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। टीवीके के पास 108 विधायक है और तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों की जरूरत है। ऐसे में तमिलनाडु की किस्मत में अब गठबंधन सरकार है। यानी कि तमिलनाडु में सरकार गठबंधन के लिए एक्टर विजय की टीवीके पूरी कोशिश में लगी हुई है। कांग्रेस और वाम दलों संग गठबंधन की बातें हैं, मगर टीवीके राज्यपाल के सामने बहुमत वाला नंबर दिखा नहीं पा रही है और ऐसे में तमिलनाडु में सस्पेंस गहराता जा रहा है। इस बीच अटकलें है कि डीएमके और एआईएडीएमके मिलकर थलपति विजय का सपना चकनाचूर कर सकते हैं। जी हां, कट्टर सियासी दुश्मन डीएमके और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। दरअसल सूत्रों का दावा है कि थलपति विजय को सत्ता में आने से रोकने के लिए नया समीकरण बन रहा है। एआईएडीएमके और डीएमके को अपने अस्तित्व की चिंता सता रही है। उन्हें डर है कि कहीं थलपति विजय एमजीआर ना बन जाए। ऐसे में तमिलनाडु में टीवीके और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार ना बने, इसके लिए ये दोनों हाथ मिला सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि डीएमके एआईएडीएमके में गठबंधन की बातचीत चल रही है और एक समीकरण तो यह भी है कि भाजपा चाहती है कि एआईएडीएमके थलपति विजय की टीवीके के साथ गठबंधन कर सरकार में आए। बहरहाल अगर डीएमके और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन होता है तो थलपति विजय के प्लान को रोका जा सकता है। इन दोनों के हाथ मिलाने से टीवीके की सरकार बनते बनते रह जाएगी। हालांकि ऐसी स्थिति में डीएमके एआईएडीएमके के अकेले चाहने भर से नहीं होगा। तमिलनाडु में दो ऐसे दल हैं जो ऐसी स्थिति में
किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। जी हां, यानी कि तमिलनाडु में तेजी से विकसित हो रहे राजनीतिक घटनाक्रम में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और विदुथलाई वीसीके महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में आखिर तमिलनाडु की राजनीति जो है कौन सा सस्पेंस देश के सामने रखती है। फिलहाल विजय थलपति को मुख्यमंत्री बनते देखने की जो इच्छा उनके लोगों में है, जिन्होंने उन्हें भर भर के इस बार वोट देकर के तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर स्थापित किया है, फिलहाल उनका ये सपना चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि राज्यपाल से दो बार मुलाकात करने के बावजूद अब तक उन्होंने अपना बहुमत साबित नहीं किया है। देखने वाली बात होगी कि आखिर तमिलनाडु की राजनीति में क्या होता है आगे। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।